वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एंड फोर्थ शिफ्ट में। तो चारों शिफ्ट को मिलाकर जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% जेन्युइन होगा। यदि आपको बिलीव नहीं होता है तो मैं अलग अलग शिफ्टों का एग्ज़ाम एनालिसिस दिया हूँ, उसके कमेंट्स बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा किस तरह का रिस्पॉन्स है। मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ जेन्युइन ही क्वेश्चंस कराता हूँ। देख सकते हैं चारों शिफ्ट के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। मुझे फर्स्ट शिफ्ट में से 20 में से 20 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मिल चुका है और सेकेंड शिफ्ट में मुझे 20 में से 16 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिला है और थर्ड शिफ्ट में देख सकते हैं 20 में से 17 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मिला है और फोर्थ शिफ्ट में देखिए यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट में मुझे 20 में से 14 रियल क्वेश्चंस मिला है। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है। संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था, तो आप सभी जानते हैं दोहा कतर में हुआ था। इसका विजेता टीम कौन सा रहा, तो अर्जेंटीना। हो सकता है ये अगला शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता टीम कौन है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करेंट्स का। तो अर्जेंटीना टीम है, ठीक है, और उप विजेता कौन है, फ्रांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है भी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुजराती नव वर्ष को किस नाम से जानते हैं, तो बेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है गुजराती नव वर्ष को। अगला क्वेश्चन देखिए 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है, तो सोनल मानसिंह आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है विटामिन B1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार किसने ग्रहण किया है, तो BD मिश्रा जी ने किया है। संत श्रीमंत शंकर देव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक है, तो सतरिया नृत्य के जनक है। ये असम का काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये वहाँ के काफ़ी फेमस ये नृत्य है सतरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे, तो मेगास्थनीज जो थे राजदूत सेल्यूकस प्रथम निकेटर के यूनानी राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, यूएसए से अपनाया गया है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मधुमक्खी पालन विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है, तो केंद्रीय योजना का नाम है नेशनल बी कीपिंग एंड हॉनी मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NBHM कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। देखिए यहाँ पर यूटी का पूछा गया कि सर्वाधिक लिंगानुपात, तो पुदुचेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, तो टोटल 395 अनुच्छेद है जिसमें लास्ट कौन है 395। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1951 से 56 तक चला था, तो शुरुआत हुआ था 1951 करेक्ट हो जाएगा। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, गन्ना से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है, तो राजस्व बजट में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विरासत अधिकार का परिणाम संबंधित है, तो ये जो विरासत का अधिकार का परिणाम है ये संबंधित है भूमि के विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 20 ये जेट स्ट्रीम की विशेषता से पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें विशेषता ये होता है जेट स्ट्रीम का कि क्षोभ मंडल की जो हवाएं होता है 20,000 से लेकर 50,000 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर पर आवर तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है। ये जेट स्ट्रीम की विशेषता है।
तो ये तो रहा फर्स्ट शिफ्ट का 20 क्वेश्चन। अब चलिए सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एम चीना स्वामी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है? तो ये 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में होते हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणे भट्ट थे। गोबर किस प्रकार का खाद्य है? तो जैविक खाद्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो आप सभी जानते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा तथा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सभी स्वतंत्रता से पहले भारत में उद्योग विकसित हुआ था। छत्तीसगढ़ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएगा चरणदास महंत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन रहे हैं? तो कांग्रेस के यशोदा वर्मा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एनआईए के महानिदेशक कौन है? दिनकर गुप्ता जी हैं। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तो पनामा नहर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1992 में पद्म भूषण, देखिए ये रिपीटेड हो गया फिर से, देख इसीलिए कहा जाता है, कहता हूँ कि आप सभी क्वेश्चंस को हर शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। 1992 में पद्म भूषण तथा 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो सोनल मान सिंह है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है ये, बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? तो ये ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है कि कितना भी खा ले उसको समझ ही नहीं आता है, कि पेटे नहीं भरता है उसका। ठीक है, आगे देखिए थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र सुंग ने किया था। विटामिन सी क्या है? तो ये एंटी ऑक्सीडेंट है। ठीक है, और इसकी कमी से सकर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान आईएमएफ कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय हैं? तो ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बिना प्राकृतिक के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से? देखिए बिना प्राकृतिक के दोहन की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होगा? तो प्रमुख स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी जितने भी ऊर्जाएं हैं सब आ जाएगा, ये ऑप्शंस में इसी में से कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में गिरिडा डांस कब किया जाता है? तो ये विंटर सीजन में किया जाता है गिरिडा डांस। त्रिचूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। शतरंज के पंक्तियों को क्या कहता है? तो देखिए शतरंज में 2 तरह की पंक्ति होती है, एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति और दूसरा क्षैतिज पंक्ति। तो ऊर्ध्वाधर पंक्ति को फाइल कहा जाता है, क्षैतिज पंक्ति को रैंक कहा जाता है। 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो ये कोलकाता, बॉम्बे, ये कोलकाता में खोला गया था। साथ में देखिए 1857 में बॉम्बे में भी खोला गया था, मद्रास में भी खोला गया था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं वर्तमान में? 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? तो हुआ है, तो ये 1983 में हुआ है। भारत में किस उम्र से कम की व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? तो देखिए 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है, ये एक का अपराध हो जाता है। 14 वर्ष से कम के मतलब जो भी काम करता है, लड़के या लड़की। अब देखिए ये पूछा गया था, राधे बड़ियाल किस डांस से संबंधित है? इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया, तो ये रहा क्वेश्चन।
थर्ड शिफ्ट का। अब देखिए लास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है। तो बहुत सारे लोक नृत्य है, स्पाउ डांस है, सोन डांस है, याक डांस है, ठीक है, इसी में से होगा कोई। 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे। जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था। मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था। तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था। 1919 में किया गया था। गोफ नृत्य कहाँ प्रचलित है। गोवा में प्रचलित है। हरित क्रांति की अवधि क्या है। 1967 से 68 है। भारत में 2018-19 में कितने इस्पात उत्पादन हुआ था। तो 110.921 मिलियन टन हुआ था इस्पात का उत्पादन। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है। तो आर्सेनिक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो सुमन बैरी है वर्तमान में। जनगणना कौन कराता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो प्रशांत कुमार को ये मंजूरी मिला है एमडी एवं सीईओ के रूप में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 2018 एशिया कप के विजेता कौन रहा है। तो भारत रहा है। अगर बात करें 2022 में एशिया कप के विजेता कौन है। तो श्रीलंका रहा है, ठीक है, और उप विजेता पाकिस्तान रहा है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता पूछा गया था। देखिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता ये होता है भारत का वो नागरिक हो, उम्र 35 साल हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो और सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर न हो। ये सभी राष्ट्रपति बनने की योग्यता है। तो इस तरह मैं आप सभी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चनस करा दिया हूँ। आई होप कि आप सभी को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपको डेली बेस पे शिफ्ट वाइज साथ में कंबाइंड एनालिसिस देखने के लिए चैनल से जुड़ना होगा। जो नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो जुड़े हैं आप लोग चैनल से सभी प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।